साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लैबोरेटरी पर और मैं पटेल अरोड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज 38वां टॉपिक आर के नारायण और लगभग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आज जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे वैसे तो, लेकिन सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। बचे हुए जो 6 टॉपिक हैं उसमें भी सोनेट है और ओनोमेटोपिया और भी हैं। एक एक प्रश्न सभी से आता है साथियों, तो आपको कोई भी टॉपिक हल्के में नहीं लेना है। लेकिन आर के नारायण जो है काफ़ी लेंथी टॉपिक होता है, तो बच्चे जो हैं काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि सर कितना पढ़ें और कितना ना पढ़ें। चलो आज आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देंगे कि अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से इनफ रहेगा। वैसे इस कंपटीशन की दुनिया में कुछ भी इनफ नहीं है। अगर कोई कहता है कि ये पढ़ लो इनफ है तो वो जो है आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, आज 38वां टॉपिक है अपना आर के नारायण। आई होप पिछली 37 क्लासें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं द इंग्लिश लैबोरेटरी पर तो वहाँ पर जुड़ जाएं। वहाँ पर आपको समस्त प्रकार के अपडेट्स वगैरह जो भी है, क्विजेस, पीडीएफ नोट्स, वो सब वहीं पे मिल जाते हैं। और अगर आपको ये बुक मंगवानी हो नोट्स की, सेकंड ग्रेड की, और टेस्ट सीरीज़ लेनी हो टॉपिक वाइज ना, तो आप ऐप डाउनलोड कर लें द इंग्लिश लैबोरेटरी प्ले स्टोर से। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। आर के नारायण वॉज बोर्न इन 10 अक्टूबर 1906 इन मद्रास चेन्नई। मद्रास चेन्नई में 1906 में इनका जन्म होता है। एंड डाइड इन 13th ऑफ मई 2001, और 13 मई 2001 को इनकी मृत्यु होती है। हिज फुल नेम वाज, इनका पूरा नाम रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था, है ना। हिज फिक्शनल प्लेस इज नॉवेल्स इज साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी। इनका जो फिक्शनल जो पैलेस था, जो काल्पनिक स्थान था, उसका नाम था मालगुडी। आपने द वेंडर ऑफ स्वीट्स आप फर्स्ट ग्रेड में पढ़ते हो तो उसमें भी आता होगा। साउथ इंडियन टाउन था, ये दक्षिण भारत का एक टाउन था। ग्राहम ग्रीन हु इज वाज हिज फ्रेंड हेल्प इन गेटिंग पब्लिशर फॉर नारायण्स फर्स्ट 4 बुक्स। ग्राहम ग्रीन जो थे इनके मित्र थे, इन्होंने जो है नारायण की पहली 4 किताबों के लिए पब्लिशर्स ढूंढे। स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर एंड द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इन चारों के लिए जो है पब्लिशर ढूंढे। रसीपुरम इज द नेम ऑफ द विलेज टू विच हिज फैमिली बिलोंग्स। रसीपुरम गांव के रहने वाले थे ये और इनकी फैमिली। एंड कृष्ण स्वामी इज हिज फादर नेम, ही कॉल्स हिमसेल्फ नारायण। ठीक है, कृष्ण स्वामी जो है इनके पिता का नाम था, वो खुद को नारायण बोलते थे। कौन? आर के नारायण जी। ठीक है, मालगुडी में बी डिराइव्ड फ्रॉम 2 ऑफ ओल्डेस्ट टाउन्स। मालगुडी जो है शायद लिया गया होगा बेंगलुरु के जो है मालेश्वरम एंड बसवनगुडी जो टाउन है उसमें से नाम ये जो है मालगुडी निकाला गया होगा। मे बी डिराइव्ड है ना, शायद लिया गया होगा। द मालगुडी टाउन वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन स्वामी एंड फ्रेंड्स। जो मालगुडी जो फिक्शनल पैलेस है उसका वर्णन सबसे पहली बार कहाँ मिलता है, कहाँ इसका परिचय होता है? स्वामी एंड फ्रेंड्स में। ही इज कंपेयर टू विलियम फॉकनर द अमेरिकन राइटर एंड नोबल लॉरेट। इनकी जो तुलना है, आर के नारायण की तुलना विलियम फॉकनर से की जाती है जो कि अमेरिकन साहित्यकार थे। ठीक है, और महान लॉरेट थे, महान जो है इनकी ख्याति प्राप्त थी इनको। हिज स्टोरी राइटिंग स्टाइल इज बीइंग कंपेयर्ड विद गाय डी मोपेजेंट। आर के नारायण की जो कहानी लिखने की कला है उसको गाय डी मोपेजेंट से तुलना की गई है। ही वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा इन 1980। 1980 में इनको राज्यसभा की जो है सदस्यता के लिए जो है नॉमिनेट किया जाता है। ही स्टडीड इन लुथेरन मिशन स्कूल। लुथेरन मिशन स्कूल में ये पढ़ते हैं। सीआरसी हाई स्कूल में पढ़ते हैं। मैसूर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। नारायण लव्ड राज्यम एंड मैरिडर। नारायण जो है राज्यम से प्रेम करते हैं और उनसे शादी भी करते हैं। नारायण वाज द रिपोर्टर ऑफ द पेपर। इन्होंने जो है पत्रकारिता की एक अखबार में, द जस्टिस नाम का जो अखबार था। नारायण रेड डिकन्स, इन्होंने चार्ल्स डिकन्स को पढ़ा, वोडेल हाउस को पढ़ा, ऑर्थर कोनान डॉयले को पढ़ा, थॉमस हार्डी को पढ़ा। हिज ग्रैंड मदर पार्वती गैव हिम द निक नेम कुंजप्पा। तो आर के नारायण का जो निक नेम था, जो उनकी दादी पार्वती ने दिया था, उसका नाम वो नाम क्या था? कुंजप्पा, याद रखना। हिज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क वाज रिव्यू ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम लॉज। उनका जो पहला पब्लिश्ड वर्क था रिव्यू ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम लॉज इन ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लैंड। 17वीं शताब्दी का जो कानूनों से संबंधित जो विकास था उसका रिव्यू किया था इन्होंने। 1937
इन 1937 नारायण्स फादर डाइड। इनके जो पिता हैं 1937 में इनकी मृत्यु होती है। नारायण वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ए कमीशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ मैसूर बिकॉज ही वाज नॉट मेकिंग एनी मनी। पिता की मृत्यु होने के बाद नारायण को जो है भेजा जाता है मैसूर सरकार में, बिकॉज ही वाज नॉट मेकिंग एनी मनी, क्योंकि उनको बुलाया जाता है क्योंकि वो कोई भी पैसा कमा नहीं रहे थे। इन 1940 नारायण स्टार्टेड ए जनरल। 1940 में नारायण जो है एक अखबार शुरू करते हैं, इंडियन थॉट, एंड ए पब्लिशर कंपनी, और एक पब्लिशर कंपनी भी चलाते हैं जिसका नाम है इंडियन थॉट पब्लिकेशंस। ठीक है। राजम डाइड ऑफ टाइफाइड इन 1939। 1939 में इनकी पत्नी राजम की मृत्यु होती है। ही वॉज ऑल्सो कंसर्न फॉर हिज डॉटर हेमा। ये जो है अपनी बेटी के लिए भी चिंतित रहते थे जिसका नाम था हेमा, हु वॉज जस्ट 3 years old, जो कि सिर्फ 3 साल की थी इस वक्त। एंड दिस चेंज इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड राइटिंग द नॉवल द इंग्लिश टीचर। और यही जो है प्रेरणा बनती है, यही कंसर्न प्रेरणा बनती है उनकी बेटी के प्रति जब वो द इंग्लिश टीचर नॉवल लिखते हैं। In 1953 his works were published in the US for the first time। इनके वर्क्स जो है 1953 में अमेरिका में जो है पब्लिश होते हैं बाय मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस। मिशिगन राज्य की जो यूनिवर्सिटी प्रेस है उसके द्वारा। द गाइड वाज रिटन व्हाइल ही वाज विजिटिंग यूएस। ये जो है गाइड तब लिखी गई, द गाइड जो वर्क था इनका तब लिखा गया जब वो जो है अमेरिका जा रहे थे 1956 में। ऑन द रॉकफेलर फेलोशिप मिली थी इनको। ऑन नारायण विजिट टू इंग्लैंड ही मेट हिज फ्रेंड एंड मेंटर ग्राहम ग्रीन। जब ये इंग्लैंड की यात्रा पर थे तब इनको जो है ग्राहम ग्रीन से मुलाकात होती है पहली बार। इनके नॉवेल्स की बात कर लेते हैं क्योंकि सीधा प्रश्न यहाँ से आने हैं आपके। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो इनका नॉवल है 1935 में पब्लिश होता है। ही कॉल्ड इट ए बुक इन 1000। ये जो है हज़ारों में एक बोलते हैं इस किताब को। ग्राहम ग्रीन रिकमेंड दिस बुक टू हिज पब्लिशर, है ना। ग्राहम ग्रीन जो है अपने पब्लिशर को जो है रिकमेंड करते हैं ये किताबें। स्वामी राजम एंड मनी इज इट्स मेजर कैरेक्टर। स्वामी राजम और मनी जो है इसके मेजर कैरेक्टर्स हैं। दूसरे वर्क की बात करें द बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये 1937 में पब्लिश होती है। इट हैज़ 4 पार्ट्स, इसके 4 पार्ट हैं। प्रोटैगनिस्ट इज चंद्रन, चंद्रन जो है इसका मुख्य पात्र है। मालती इज अनदर करेक्टर इन दिस नॉवल, मालती जो है अन्य मुख्य पात्र है। द डार्क रूम की बात करें 1938 का वर्क है ये। सावित्री इज द सेंट्रल करेक्टर ऑफ दिस नॉवल, सावित्री मुख्य पात्र है। रमानी ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंग्लैंड इंश्योरेंस इनलैंडिया इंश्योरेंस कंपनी इन मालगुडी। इनलैंडिया जो इंश्योरेंस कंपनी है मालगुडी में, वहाँ के ऑफिस में जो है ये रमनी है। कमला, सुमति, शांताबाई एंड बाबू आर अदर करेक्टर्स। तो ये करेक्टर्स के नाम जो है आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि ये किस नॉवल के करेक्टर हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा डीप आपसे नहीं पूछेगा कि ये सीधा पूछेगा कि डार्क रूम का करेक्टर्स कौन सा नहीं है या फिर ये किस नॉवल के करेक्टर हैं, बस। सेकंड ग्रेड में इससे डीप नहीं पूछा जाएगा। द इंग्लिश टीचर जो है 1945 में पब्लिश हुआ। मेन करेक्टर कृष्णा है जो कि एक कॉलेज प्रोफेसर हैं। लीला, सुशीला और अदर करेक्टर्स। ठीक है, तो मेजर करेक्टर तो याद रखना है, अगर वो याद हो जाए फिर बाद में आप दूसरे करेक्टर से याद करें। द इंग्लिश टीचर इज ऑलमोस्ट एन ऑटोबायोग्राफी, इंग्लिश टीचर इनकी एक आत्मजीवनी कही जा सकती है, एल्बिट विद डिफरेंट नेम्स। ए पेपर बैक एडिशन वाज इशूड, एक जो है लिखित जो किताब आती है, एडिशन आता है इन शिकागो बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस इन 1980। 1980 में जो है एक पेपर बैक आता है, इनका प्रिंट आता है इस नॉवल का शिकागो यूनिवर्सिटी के द्वारा, शिकागो प्रेस के द्वारा। इट वाज पब्लिश्ड इन अमेरिका, ये अमेरिका में पब्लिश होता है एज ग्रेटफुल टू लाइफ एंड डेथ। ग्रेटफुल टू लाइफ एंड डेथ की इसको जो है संज्ञा दी जाती है इन 1953 बाय मिशिगन स्टेट कॉलेज प्रेस। किस नाम से पब्लिश होता है? ग्रेटफुल टू लाइफ एंड डेथ नाम से मिशिगन स्टेट कॉलेज प्रेस के द्वारा 1953 में। ठीक है। मिस्टर संपत द प्रिंटर ऑफ मालगुडी, 1949 इसका सन है। दिस वर्क इज ऑन द रिलेशन बिटवीन मिस्टर श्रीनिवास द एडिटर एंड मिस्टर संपत द प्रिंटर। ये जो है वर्क संबंधों पर आधारित है। किसके? मिस्टर श्रीनिवास जो कि एडिटर हैं अखबार के, और मिस्टर संपत जो प्रिंट करते हैं। द बैनर इज मालगुडी जनरल, इसका जो बैनर है वो मालगुडी का जनरल है।
है ना, एक वीकली मैगजीन साप्ताहिक अखबार है। दिस नॉवल इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिट और मिस क्वालिटी। ये जो नॉवल है हिट और मिस क्वालिटी का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ऑफ नारायण्स राइटिंग स्टाइल आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का ये जो है महत्वपूर्ण नॉवल है, 1949 में, है ना। शांति इज अनदर कैरेक्टर ऑफ नॉवल टू होम संपत फॉल इन लव। शांति है जिनसे जो है मिस्टर संपत जो है प्रेम करते हैं। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इनका एक और नॉवल है, 1952 का ईयर याद रखना इस वर्क का। विलियम वाल्श हेल्स मार गया, ठीक है। द हीरो ऑफ नॉवल प्रोबेबली नारायण्स ग्रेटेस्ट सिंगल कॉमिक क्रिएशन। जो मार गया है वो नारायण का शायद सबसे महत्वपूर्ण कॉमिक कैरेक्टर्स में से एक है ना, जो कि हीरो है इस नॉवल के। मार गया, विलियम वाल्श जो है हेल्स मार गया, ठीक है। स्वागत करते हैं मार गया का। इट हैज़ बिन कंपोज्ड इन 5 पार्ट्स। ये जो वर्क है 5 भागों में जो है कंपोज किया जाता है, बनाया जाता है, कोरिस्पॉन्डिंग टू द 5 एक्ट्स ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा। और ये 5 भागों में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि एलिजाबेथन जो ड्रामा था उसके 5 एक्ट थे। डॉक्टर पाल, बालू आर अनदर कैरेक्टर्स ऑफ दिस नॉवल। विलियम वाल्श और मार्गिया के अलावा डॉक्टर पाल और बालू जो हैं इस द फाइनेंशियल एक्सपर्ट के नोवेल के अनदर करेक्टर्स हैं, पात्र हैं। थीम ऑफ दिस नोवेल इज लस्ट फॉर मनी एंड द नोवेल वाज अडेप्टेड टू ए कन्नड़ लैंग्वेज फिल्म बैंकर मार गया इन 1983। ये जो है इस नोवेल की थीम जो है पैसे की भूख है और इसके ऊपर एक कन्नड़ फिल्म भी बनी थी, है ना, जिसका नाम था बैंकर माल गया 1983 में। वेटिंग फॉर द महात्मा आर के नारायण का अनदर वर्क है, 1955 में ये आता है। इज अबाउट ए फिक्शनल विजिट टू मालगुडी बाई महात्मा गांधी। ये बताता है कि महात्मा गांधी ने एक जो है काल्पनिक यात्रा की थी मालगुडी की। भारती इज करेक्टर इन दिस नोवेल। भारती जो है करेक्टर हैं वेटिंग फॉर द महात्मा नोवेल की। द गाइड जो है इनका फेमस वर्क है 1956, याद रखना। राजू जो है एक टूर गाइड होता है टू स्पिरिचुअल वे कॉल्ड एज रेलवे राजू, जिसको रेलवे राजू बोला जाता है। ही लव्स रोजी, वो रोजी से प्रेम करता है। एंड मैक्रो इज हस्बैंड ऑफ रोजी, और मैक्रो जो है रोजी का पति होता है। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी की बात करें 1962 में ये वर्क सामने आता है। डीमोन ब्रह्मसूत्र इज एन एलेगरी, है ना, एन एलेगरी आना था, एलेगरी ए के साथ ए नहीं आएगा। एक प्रकार की जो है एलेगरी का मतलब होता है साथियों प्रतीकों का यूज़ करते हुए बहुत ही मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, मिस्टीरियस जो धार्मिक कहानियाँ होती हैं उसको एलेगरी बोला जाता है ना। ए पोस्ट कॉलोनियल टेल, ये जो है एक पोस्ट कॉलोनियल टेल है। पोस्ट कॉलोनियल क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा तो 4-5 मिनट चाहिए, ठीक है, तो मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा। आप इतना मान लीजिए कि आज़ादी के बाद जो देश आज़ाद हुए थे ना, मतलब जो कॉलोनीज थे, उपनिवेश थे, जैसे भारत था, ऑस्ट्रेलिया था, तो ये जो है आज़ादी के बाद की कहानी है। नटराज एंड वासु आर द मेन कैरेक्टर्स। इसके जो मुख्य पात्र हैं वो नटराज एंड वासु हैं। इट इज़ अबाउट द गुड एंड एविल फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड। ये जो है दुनिया की अच्छाई और बुराई के बारे में बताता है। इसके अंदर जो है द मैन ईटर ऑफ मालगुडी में पहली लाइन याद रखना, डीमोन या ब्रह्मसूत्र जो है एक एलेगरी नाम की जो है कहानी है, डीमोन या ब्रह्मसूत्र, ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। वेंडर ऑफ स्वीट्स तो आप जानते ही हैं 1967 में। कन्फ्लिक्ट बिटवीन फादर एंड सन, ये जो है पिता और बेटे में जो है द्वंद्व दर्शाता है, कन्फ्लिक्ट दर्शाता है। अबाउट जगन हिज सन माली एंड नरसिम्हा, क्योंकि उसका जगन और उसका बेटा जो है माली, और नरसिम्हा है जो कि जगन का क्या है, कजन है। ये 3 मुख्य पात्र हैं। द पेंटर ऑफ साइंस जो है 1976 में आता है। रमन इज साइन पेंटर इन मालगुडी। रमन जो है एक पेंटर हैं, साइन पेंटर हैं मालगुडी के। सॉरी कॉल आ गई थी बीच में। रमन जो है मालगुडी के साइन पेंटर है। रमन एंड डेजी आर द मेन कैरेक्टर्स। रमन और डेजी जो है वो मुख्य पात्र है। रमन और डेजी का नाम जो है आप याद रखेंगे कि ये द पेंटर ऑफ साइन के जो है मुख्य पात्र हैं। द टाइगर फॉर मालगुडी। द टाइगर फॉर मालगुडी जो है 1983 में आता है ये वर्क सामने। ये एक कॉमिक स्टोरी है एक टाइगर की, ठीक है।
टॉकटिव मैन जो है 1986 में आता है। ये जर्नलिस्ट ऑफ मालगुडी एंड ए टॉकटिव मैन, एक व्यक्ति जो कि बहुत बातूनी है और जर्नलिस्ट है मालगुडी का। उसकी कहानी है डॉक्टर रैन इज एन अनदर करेक्टर। इसमें डॉक्टर रैन नाम के जो है एक पात्र होते हैं टॉकटिव मैन में। आप तो इसका सन भी याद रख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। द ग्रैंड मदर टेल्स जो है 1992 में। द रिलेक्टेंट गुरु 1974 में। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है। ब्लैक मैजिक, काला जादू, स्नेक चार्मर्स है ना, जो सांप पकड़ने वाले होते हैं, उनके बारे में है द रिलेक्टेंट गुरु। द वर्ड ऑफ नागराज जो है 1990 का वर्क है। नारायण इसमें खुद जो है नारायण नाम का व्यक्ति प्रोटागोनिस्ट है। ये एक डायलॉग फॉर्म में लिखा गया वर्क है द वर्ड ऑफ नागराज। एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे जो है 1947 में पब्लिश होता है। पब्लिश किस में होता है? द हिंदू में। इज ए कलेक्शन ऑफ 30 शॉर्ट स्टोरी। ये 30 छोटी छोटी कहानियों का जो है कलेक्शन है। एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसकी भी सेटिंग जो है मालगुडी में है, यानी ये इसकी भी कहानी मालगुडी गांव में है या टाउन में है। अंडर द बनियान ट्री जो है ये 1985 में वर्क आता है। इट हैज़ 28 स्टोरी, 28 कहानियाँ हैं इसमें। करेक्टर जो है इसमें नाम भी जो है इसमें करेक्टर हैं, यूनिक करेक्टर हैं, बहुत ही अजीब प्रकार के करेक्टर हैं, अकेले करेक्टर हैं। इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। मालगुडी डेज जो है 1942 में आती है। इंडियन थॉट पब्लिकेशन से ये पब्लिश होती है। दोबू एंड अदर स्टोरीज जो है 1943 में आती है। साइक्लोन जो है 1944 में आती है। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जो है 1956 में आती है। ए हॉर्स एंड टू गोड्स इम्पोर्टेंट है 1970 में आती है। अंडर बनियान ट्री जो है 1985 में आती है। द ग्रैंड मदर टेल्स ये इम्पोर्टेंट है 1994 में आती है। ठीक है। माई डेटलेस स्टोरी ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ऑटोबायोग्राफी है इनकी, ये याद रखनी है आपको। माई डेटलेस स्टोरी किसकी ऑटोबायोग्राफी है? आर के नारायण की। मेमोयर्स की बात कर लेते हैं। 1975 में एक इनका मेमोयर्स आता है माई डेज नाम से, जो इनकी आत्मजीवनी से संबंधित है। अप एंड डाउन ऑफ लाइफ एंड ऑल लाइफ इवेंट्स, ये भी इनका जो है एक मेमोयर्स है, यादगार जो है बातें हैं। ट्रैवलॉग जो है माई डेटलेस डायरी इनका ट्रैवलॉग है, यानी यात्रा के दौरान लिखा गया। द इमराल्ड रूट ये भी इनका ट्रैवलॉग है, ये याद रखना आप। द इमराल्ड एमराल्ड रूट याद रखना। माइथोलॉजी जो है इनकी जो धर्म से संबंधित है, रहस्यमयी कहानियाँ, गॉड्स, डीमोन्स एंड अदर्स, ये 1964 में आती है। रामायणा या रामायण 1972 में। ये जो है एक तमिल के जो कवि थे कम्बन, उन पर आधारित है रामायण इनकी 1972 में। महाभारत 1978 में लिखते हैं ये, मतलब ये इनका वर्क जो है उसका नाम महाभारत है ना। इनको अवार्ड्स जो जो मिले हैं उस पर बात करेंगे। साहित्य अकेडमी 1960 में द गाइड के लिए। ही इज़ द फर्स्ट इंडिया इंग्लिश राइटर टू विन द साहित्य अकेडमी अवार्ड। वो पहले व्यक्ति हैं, पहले भारतीय इंडियन इंग्लिश राइटर हैं जो साहित्य अकेडमी अवार्ड जीतते हैं। पद्म भूषण जो है 1964 में जीतते हैं ये। पद्म विभूषण जो है 2001 में जीतते हैं। द एसी बेंसन मेडल जो है 1980 में जीतते हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के द्वारा ये जो है एसी बेंसन जो है मेडल दिया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से इनको जो है डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है 1967 में। दिल्ली यूनिवर्सिटी इनको डॉक्टरेट की उपाधि 1973 में देती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर जो है इनको डॉक्टरेट की उपाधि 1976 में देती है। तो आप सोच पा रहे होंगे कि ये कितने इंपॉर्टेंट राइटर हैं। तीन तीन यूनिवर्सिटी ने इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी है। नारायण शोज हिज सोशल कंटेक्स्ट एंड एवरीडे लाइफ थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ हिज वर्क्स। नारायण जो है अपने वर्क्स का जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है वो अपने करेक्टर्स के माध्यम से दर्शाते हैं, है ना, आम जिंदगी के बारे में भी दर्शाते हैं। ही इज़ कम्पेयर टू विलियम फॉकनर बिकॉज ही ऑल्सो मेड सच ए फिक्शनल प्लेस लाइक मालगुडी एंड सो बिकॉज ही ऑल्सो एक्सप्लोर्ड विद ह्यूमर एंड कंपैशन द एनर्जी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ। उनकी तुलना विलियम फॉकनर से इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने भी जो है एक काल्पनिक जगह बनाई थी जिसका नाम मालगुडी था, विलियम फॉकनर की जगह की तरह। और उन्होंने भी जो है अब ह्यूमर और कंपैशन, दया का भाव दिखाया था, उदारता का भाव दिखाया था, आम जिंदगी के बारे में बताया था। ठीक है। तो ये था अपना आज का टॉपिक आर के नारायण। आज की ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए 20 मिनट की ये क्लास होगी लगभग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है रिवीजन हो रहा होगा, है ना। मैं इस पे डिटेल बात करूंगा जब स्कूल एजुकेशन की वैकेंसी आएगी, तो इसी क्लास को मैं जो है 45 मिनट तक लेकर जाऊंगा। ठीक है। और अगली बार से जब भी अपने सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे, ये तो संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्ज़ाम है इसलिए रिवीजन करवा रहा हूँ।
तो हम जो है हर टॉपिक को करने के बाद उसके 20-30 क्वेश्चंस भी किया करेंगे। ठीक है साथियों, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन नए बनाए जाएंगे, पुराने भी उसमें इंक्लूड होंगे। 15 क्वेश्चन या फिर जितने भी आज तक आए हैं वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे और 10-15 क्वेश्चन नए बना लिए जाएंगे। तो इससे जो है आप स्कूल एजुकेशन वाली जो भर्ती आएगी, जो अच्छी भर्ती होती है, जो मेन भर्ती होती है, उसमें आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। फिलहाल जो है संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। आप रिवीजन कर लीजिए, ये बुक मंगवा लीजिए, है ना। अगर नोट्स बना रहे हैं, लिख पा रहे हैं तो लिख लीजिए, लेकिन लिखने में टाइम बहुत चला जाएगा आपका। ठीक है, बाकी आपकी जैसी इच्छा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कोई बात, अगर आपको पूछनी हो, बतानी हो, कोई सुधार करना हो, कोई गलती हो गई हो। नोट्स में कुछ गलती हो जाती है साथियों, आप भी अगर बनाएंगे तो आपसे भी हो जाएगी, है ना। मानवीय भूल हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने टाइप किया था तो बहुत सारी गलतियाँ हैं। मुझे इस बात का पूरा अंदाजा है, मेरे समझ में है ये बात कि मैंने गलतियाँ की है, लेकिन वो जानबूझकर नहीं की गई हैं, हो गई थी गलती से। ठीक है, तो कमेंट में जो भी बात हो, कोई सुधार हो तो बता देना, करेक्शन हो तो भी बता देना। एक बात ये कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और आप टेलीग्राम पर हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें। दूसरी बात ये है कि साथियों, आप जब तक अपने साथियों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो आपके साथ साथ हमारी भी प्रोग्रेस कैसे होएगी। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप शेयर नहीं करेंगे या अपने दोस्तों को नहीं बताएंगे कि यूट्यूब पर आपके लिए इतना अच्छा काम किया जा रहा है, ठीक है, तो आपका आपका एक व्यक्ति को जोड़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमें एंड ऑफ द डे क्या चाहिए, आप लोगों की कामयाबी तो चाहिए। तो आप लोग जो हैं, जितना हमारे से लोग जुड़ेंगे उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि हम प्रयास कर रहे हैं तो लोग जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बस इतना ही चाहिए होता है एक कंटेंट क्रिएटर को। तो आप इतना सा सहयोग ज़रूर करें। अगर एक व्यक्ति एक को भी जोड़ेगा तो एक-एक करते 1000 से 2000 हो जाएँगे तो हमारे को बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आप सभी का सहयोग बना रहे। ठीक है साथियों, मिलेंगे 39वीं क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 39वीं क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।